चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखना है ताकि आपको सब ये क्वेश्चन आपके सामने होगा जब हम ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करने वाले। ओके, चलो। ओ देखो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सुमित एंड अमित। कौन कौन है बेटा? सुमित एंड अमित, मतलब ये दो लोग पार्टनर है इस बिजनेस के। You are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March and balance it as on that date. After taking into consideration and the additional information, मतलब इसको क्या बोलते हैं बेटा? एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब ही इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। गिवन बिलो पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। इन देयर कैपिटल रेशियो मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है और वो होगा कैसे? इन देयर कैपिटल रेशियो। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत इजी होता है बेटा। देखो ये कैसे कैलकुलेट होता है, फोकस करो। देखो दोनों का कैपिटल कितना है? सुमित और अमित का कैपिटल कितना है? 1,80,000 1,20,000, दोनों का ही कैपिटल है। देखो फोकस करो बेटा, बहुत इजी होता है। अमित और सुमित, अमित का कितना है? 1,80,000 और सुमित का 1,20,000। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों में से जो इक्वल जीरो है, यहाँ के 4 यहाँ के 4 इक्वल जीरो क्या करो? कट कर दो। 18 is to 12, 18 is to 12। अब इसको और छोटा करना है। किससे इसको डिवीजन होगा? 6 से डिवीजन होगा। 6 2 12, 6 3 18, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया बेटा? 3:2। मतलब इनका जो रेशियो है इन देयर कैपिटल रेशियो वो हो गया 3:2 हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर कैपिटल रेशियो। कैसे बेटा? इन देयर कैपिटल रेशियो जो हमने अब भी कैलकुलेट किया है, कौन सा? 3:2। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017। ट्रायल बैलेंस कब की है? 31 मार्च 2018 की, मतलब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया होगा 1 अप्रैल 17, एंड होगा 31 मार्च 2018। तो ये है ओपनिंग स्टॉक। कहां पे होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट आइटम सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और अब यहाँ पे अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये नया आइटम है बेटा, अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब कौन सा? जो देखो बेटा, वेजेस के समझ के लो। देखो वेजेस मतलब क्या? वेजेस मतलब मजदूरी। वेजेस मतलब क्या? मजदूरी। डन। इनमें प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, और दूसरा अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस। अब देखो इसमें बहुत सिंपल है बेटा। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब कौन सा? कि ऐसे वेजेस जो एक्चुअल प्रोडक्शन करने के लिए दिए हैं, मतलब जो लेबर लोग हैं जो प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं उनको जो वेजेस दिया वो होता है प्रोडक्टिव वेजेस। और अनप्रोडक्टिव मतलब क्या? जो प्रोडक्शन पे काम नहीं कर रहे उनको वेजेस दिया, दैट इज अनप्रोडक्टिव। मतलब ये होता है रिलेटेड टू ऑफिस। ऑफिस में अगर लेबर ने कुछ काम किया तो उसको जो भी वेजेस दिया वो होता है अनप्रोडक्टिव वेजेस। और जो फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं उनको जो देते हैं वो प्रोडक्टिव वेजेस। और जो फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसको कहां पे लिखना है? मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और अनप्रोडक्टिव जो फैक्ट्री के रिलेटेड नहीं है उसको कहां पर रिकॉर्ड करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये कहां पे जाएगा फिर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये कहां पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज कहां पे होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये तीनों के तीनों हमने कल के क्वेश्चन में ऑफलाइन बैच में सॉल्व किया है। अब अनप्रोडक्टिव वेजेस इस अब भी नहीं आया है। कैरेज हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर्स क्या होता है बेटा? असेट होता है। फर्नीचर सन्ड्री डेटर्स कौन सी? करंट असेट है। फटाफट लिख के लेना है उसके सामने। कम टाइम में हमें बहुत कुछ सॉल्व करना है तो स्पीड चाहिए। स्पीड इज द रूल ऑफ गेम। अगर जीतना है कंपटीशन में, आगे बढ़ना है और फर्स्ट आना है तो आप में स्पीड चाहिए। लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब क्या? मैंने आपको समझाया। फर्नीचर मतलब क्या समझा है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब क्या? कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका एग्रीमेंट हमने मोर मतलब मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स या 10 साल तक हम एग्रीमेंट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऑन लीज। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं बेटा? असेट्स होते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट फॉर
3 years, फॉर 3 years, ये क्या है फॉर 3 years, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मतलब इसमें क्या क्या होगा बेटा, 3 साल का एक्सपेंडिचर होगा। करंट ईयर अपना 2017-18 है, तो 2018-19 और 2019-20 ऐसे मिला के 3 साल का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दी है। तो हमें रिकॉर्ड करना है सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का, इन ईयर का करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन करंट ईयर में उसके पैसे दिए, तो इसको जो नेक्स्ट ईयर के 3 साल है उसको कहते हैं बेटा प्रीपेड। क्या कहते हैं उसको सर? करेक्ट सर, इसको कहते हैं प्रीपेड। वेरी गुड। तो अब देखो प्रीपेड कैसे कैलकुलेट हमें करना है। अब इसमें से प्रीपेड हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे ही कैलकुलेट करना है नोट्स में बेटा। मैंने आपको ये नोट्स दिए ऑफलाइन बैच वाले, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है और अपने साइड में क्या करना है, इसको लिख के रखना है नोटबुक में। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 साल का प्रीपेड, ये क्या है बेटा? प्रीपेड है। टोटल दिया है 3 साल का। अब देखो मैं कैसे बोलता हूं, कैसे लिखता हूं। ये जो 8550 दिया है कितने साल के लिए है? ये 3 साल के लिए। लेकिन प्रीपेड कितने साल का है? नेक्स्ट 2 साल का है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है, इसका पहले डिवीजन करो फिर मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, आंसर तो एक ही आने वाला है। तो चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा, डिवीजन करते हैं, 3 2 जा 6, कितने बचे बेटा? 2। आगे लेके जाओगे, कितने हो गए? 25। 3 8 जा 25, कितने हो गए बेटा? 3 8 जा 25, एक बचा है तो 15। 3 5 जा 15 और 3 0 0, फिर 2 ने इसको मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 5 जा 10 0 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 और 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, मतलब 5700। ये आ गया अपना प्रीपेड। इसको क्या करना है? माइनस करना है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं? चलो सर, वेरी गुड। बैड डेब्ट्स, ये कहां पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। दिस इज ओल्ड बैड डेब्ट्स। ओल्ड क्यों? क्योंकि गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ये क्या है बेटा? ओल्ड बैड डेब्ट्स है। क्यों कहेंगे इसको ओल्ड बैड डेब्ट्स? क्योंकि दिस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। आगे डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड, करंट एसेट, एसेट साइड। और ये कहां पे जाएगा? कैपिटल कहां पे जाएगा? प्रॉफिट बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी साइड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। हम रीड कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम समझ के भी ले रहे हैं। तो सर ये आप बहुत फास्ट बता रही हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा, अपने जो नोट्स है, नोट्स में तो मैंने दिए सबको, है ना? तो जो अपना टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक में जो ट्रेडिंग अकाउंट है, समझ के लो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में जो है बैलेंस शीट। क्या है बेटा? ये बैलेंस शीट। ये तीनों आपने कम से कम, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, कम से कम एक को 20 बार लिखना है, एक को 20 टाइम लिखना है। सर इतना में तो क्या रट्टा टाइप हो गया, होने दो ना बेटा, पहले इसको सिर्फ लिखो। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये इधर लिखते हैं, पर्टिकुलर आइटम एक अकाउंट के डेबिट में जाता है, क्रेडिट में, ये समझो सिर्फ। क्यों? ये आपके टीचर बताएंगे ना आपको। मैं तो ऑफलाइन बैच में हर एक आइटम का मीनिंग बताता हूं, और वो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटी, यहां पे क्यों जाता है, सब मैं बताता हूं। तो आपके जो ऑफलाइन वाले सर होंगे वो आपको बताएंगे। अगर जिनको लगता है कि हमारे बैचेस ज्वाइन करने हैं, तो मैं अपने एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, और जो मेरे ऊपर जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है आपको, उसको क्या करना है, उस नंबर के ऊपर मुझे कॉल करो और मुझसे कनेक्ट हो जाओ। तो मैं आपको सब जो ऑफलाइन के हमारे लेक्चर्स है, सब लेक्चर्स में आपको दे दूंगा। चलो इसको क्या करना है? 20 टाइम लिखना है। सर 20 लिखने से क्या फायदा, क्या है इसका? बेटा 20 टाइम लिखोगे ना, तो आपको सिर्फ ये लेसन नहीं, इसके आगे वाला लेसन, इसके आगे वाले 4 लेसन आपको इसके ऊपर डिपेंड है बेटा, आपको आ सकता है। मतलब एक बार लिखो, लेकिन 4 बार 4 लेसन की आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या हो रहा है देखते हैं। चलो फिर क्वेश्चन में देखो, एडजस्टमेंट। यहां पे जो ऊपर जितने भी आइटम दिए, कहां पे बेटा? ट्रायल बैलेंस में इसकी पोस्टिंग कितनी है? ओनली 1 टाइम होगी। कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, नहीं तो क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, नहीं तो क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट, एसेट, नहीं तो लायबिलिटी। इन 4 जगह पे, कहां, सॉरी, इन 6 प्लेस में से कौन से भी एक जगह पे होगी। 6 कौन से प्लेस हो गए सर? ट्रेडिंग अकाउंट के 2, डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2, डेबिट क्रेडिट 4, और बैलेंस शीट के 2, लायबिलिटी एसेट, टोटल 6 हो गए। 6 में से कौन से भी एक जगह पे इसकी पोस्टिंग
होती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2018, ये 31 मार्च का स्टॉक है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसके इफेक्ट कहां पे होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। प्रोवाइड RDD 5% ऑन सन्डे डेटर एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसके ऊपर कॉन्सेप्ट है बेटा, ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू संडे डेटर्स की कॉन्सेप्ट है। देखो समझ के लो बेटा, अगर संडे डेटर्स के रिलेटेड ऑल एडजस्टमेंट आते हैं तो उसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ये हमें देखना है। देखो बेटा, सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग होगी बैलेंस शीट के असेट साइड की। कहां के होगी बेटा? बैलेंस शीट असेट साइड। पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसलिए हमने क्या किया है, पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं बनाया। तो असेट साइड में इसकी क्या होगी बेटा? पोस्टिंग होगी। देखो मिडल करंट असेट है ना, तो आधे से नीचे लिखना है ना। चलो देखो फिर सन्ड्री डेटर्स, सबसे ऊपर क्या लिखना है? सन्ड्री डेटर्स। अब देखो बेटा, ये सन्ड्री डेटर्स कौन सी अमाउंट होगी? गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा। फिर इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। इसका मीनिंग मैंने बताया। अनरिकॉर्ड क्रेडिट सेल क्या होता है, क्यों ऐड करना है, इसको मैंने बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑफलाइन में बताया, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते वैसे मैं बताते जाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद ऐड करना है डिसऑनर, डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना। इसका मीनिंग जब ये क्वेश्चन में एक्चुअल एडजस्टमेंट आएगी वहां पे मैं मीनिंग बताऊंगा, डोंट वरी। इन तीनों का क्या करना है? फिर टोटल करना है, इन तीनों का टोटल करना है। इन तीनों के टोटल में से लेस करना है न्यू बैड डेब्ट्स। क्या लेस करना है बेटा? न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स लेस होने के बाद जो भी आएगा उसमें से माइनस करनी है न्यू RDD। लेकिन न्यू RDD कैलकुलेट करते वक्त क्या करना है? न्यू RDD का रेट दिया होगा और रेट लेना है, और वो रेट किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? वो रेट हमें कैलकुलेट करना है। देखो बेटा, जो भी रेट दिया होगा, ये जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट के ऊपर हमें रेट को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये अमाउंट यहां पे होगी, इसके ऊपर रेट मल्टीप्लाई करके RDD निकलेगी। फिर RDD माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसमें सबसे पहले डिस्काउंट, सबसे लास्ट में क्या करो? डिस्काउंट माइनस करो। और अगर डिस्काउंट का रेट दिया होगा तो ये जो अमाउंट होगी इसको क्या करना है? यहां पे लेके उसके ऊपर रेट कैलकुलेट करके डिस्काउंट की अमाउंट निकालनी है, और उसके बाद सबसे लास्ट में आउटर कॉलम में अमाउंट लेनी है। यस और नो? गॉट इट? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, नो प्रॉब्लम। चलो बेटा, ये लिख के लो फटाफट, वीडियो पॉज करो और लिख के लो। चलो आगे बढ़ता हूं। मैं एज्यूम करता हूं कि आपने अच्छी तरह से क्या किया? लिख के लिया है। चलो देखो, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 के डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 8,600। ये कल हो गया बेटा। मतलब आज के इस लेक्चर में अपना न्यू क्या है? सिर्फ डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये न्यू है, और दूसरा ये न्यू है ये वाला अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस। ये एक एडजस्टमेंट न्यू, ये आइटम न्यू है, और इसमें ये एडजस्टमेंट में सिर्फ ये वाला न्यू है। रिमेनिंग सब कुछ सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो इसके रिलेटेड जो था डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मैंने अभी यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि सबसे लास्ट में डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताते जाओ। कुछ भी रिलेटेड होगा, स्पीड के रिलेटेड होगा, एक्सप्लेनेशन के रिलेटेड होगा। अगर आप चाहते होते कि और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट से बताओ नीचे, मैं वो एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को, ये मेरे सामने क्वेश्चन रहने दूंगा मैं, और दूसरे स्लाइड में ये होगा मेरा आंसर। ठीक है ना? सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है कि बिजनेस का नाम मिस्टर मिसेस सुमित एंड अमित, यहां पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ। फटाफट फॉर्मेट बनाओ, वीडियो पॉज करो। जिनके पास ये फॉर्मेट नहीं है उन्होंने वीडियो पॉज करके क्या करना है? पेजेस में फॉर्मेट बना, नोटबुक में फॉर्मेट बना। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इन द बुक्स ऑफ, बिजनेस का नाम क्या है? सुमित एंड अमित, मेसर्स सुमित एंड अमित। व्हाट इट? सुमित एंड अमित। चलो आगे बढ़ रहे हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, कब होगा? ट्रायल बैलेंस की डेट लिखनी है। कौन सी? ट्रायल बैलेंस की डेट 31 मार्च 2018। वेरी गुड। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखना है फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2018। बैलेंस शीट में भी लिखना है, बैलेंस शीट में एज ऑन लिखना है 31 मार्च 2018। बेटा देखो बेटा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, सर यहाँ पे एज ऑन लिखा है कहाँ पे, बैलेंस शीट में, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे क्यों? मतलब बैलेंस शीट में भी फॉर द ईयर एंडेड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है ओनली फॉर 1 डे, और वो होता है 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए, इसलिए लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल का होता है। आपको इंग्लिश समझ में आती होगी, है ना? यस और नो? आगे बढ़ सकते हैं? चलो देखो आगे बढ़ रहा हूं मैं बेटा, पोस्टिंग करनी अच्छी से। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, तो ये है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में लिखना है स्टार्टिंग में टू, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो बेटा टू ओपनिंग स्टॉक, फटाफट लिखो मेरे साथ, मेरे साथ लिखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक। सुन के लिखना है, देख के नहीं, है ना? सुनना है और मेरे साथ लिखना है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 56,000 सीधा आउटर कॉलम में, 56,000 सीधा आउटर कॉलम में। उसके बाद परचेसेस, परचेस रिटर्न कुछ है क्या? नहीं है। अनरिकॉर्डेड परचेस कुछ है क्या? नहीं है। तो सीधा आउटर कॉलम में टू परचेसेस 3,50,000, टू परचेसेस 3,50,000। आगे बढ़ते, सैलरीज कहां पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सर एक गलती हो गई सर, हमने जो आइटम पढ़े ना उसका टिक मार्क ही नहीं किया, तो चलो करो फटाफट। संडे डेटर्स को एक टिक मार्क है, उसके बाद गुड्स इसका नहीं होगा, रेंट का होगा, रेंट को टिक मार्क करो। रेंट, रेंट कहाँ पे? रेंट, रेंट तो है ही नहीं है, टिक मार्क की जरूरत नहीं। डेप्रिसिएट फर्नीचर, सिर्फ फर्नीचर को, दोनों को, संडे डेटर्स एंड फर्नीचर। चलो फटाफट आगे बढ़ते, परचेसेस हो गए। उसके बाद सैलरीज कहां पे लिखना है? फटाफट आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों तरफ फर्स्ट लाइन हमें ब्लैंक छोड़नी है और लिखना है, लिखो बेटा टू सैलरीज। कितना है? सैलरीज 35,000, टू सैलरीज 35,000 सीधा आउटर कॉलम। क्यों? क्योंकि नो एनी एडजस्टमेंट, इसलिए सीधा आउटर कॉलम में लिख रहे। उसके बाद क्या है? अनप्रोडक्टिव वेजेस। कौन सा है बेटा? अनप्रोडक्टिव वेजेस, इसको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 3,600। सैलरीज के नीचे ही लिखो टू अनप्रोडक्टिव, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना है? रुपीज 3,600। डिजिट के नीचे डिजिट प्रॉपर आना चाहिए बेटा। कैसे डिजिट के नीचे डिजिट? ये देखो, ये डिजिट एक के नीचे एक आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे ही आपका भी आना चाहिए, है ना? चलो 0, 35,000, 3,600। आगे बढ़ते, उसके बाद कौन सा आइटम है बेटा? कैरेज। कैरेज को कहां पे लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 2,400। चलो फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ और लिखो यहाँ पे टू कैरेज। एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में कैरेज कितना है? 2,400, तो लिखो 2,400। उसके बाद क्या है बेटा? रॉयल्टी कितनी है? 5,000, टू रॉयल्टी, टू रॉयल्टीज, टू रॉयल्टीज कितनी है? 5,000। तो डिजिट के नीचे डिजिट प्रॉपर आने दो बेटा। उसके बाद क्या है? फ्रेट है, तो फ्रेट भी कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 2,800, टू फ्रेट। स्पीड होनी चाहिए, फ्रेट कितना है? 2,800। आगे बढ़ते बेटा, मेरे साथ होना चाहिए आपने, पीछे नहीं है, और स्पीड चाहिए। मैं खुद जानबूझ के स्पीड में बता रहा हूं, स्लो नहीं है, जानबूझ के। तो आप में स्पीड चाहिए और फास्ट लिखना है। आपके सामने क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, आपके सामने ये क्वेश्चन होना चाहिए। आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है दूसरे मोबाइल में ले लो और सामने रखो और मेरे साथ सॉल्व करो। अगर स्क्रीनशॉट है तो वीडियो आपको जाना पड़ेगा इधर उधर, और मैं यहाँ पे बहुत फास्ट आ रहा हूँ फिर उधर जा रहा हूँ, तो आपको फोकस करना चाहिए उतना फास्ट, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ। अनप्रोडक्टिव वेजेस के नीचे लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है बेटा? 4,200। चलो देखो फटाफट कितना है? 4,200। तो एग्जैक्ट डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है? सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, तो टिक मार्क है मतलब एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखना है 80,000। तो सन्ड्री डेटर्स लिखते बैलेंस शीट एसेट साइड। तो आ जाओ बेटा बैलेंस शीट एसेट साइड में आधे से नीचे लिखो, क्योंकि ये करंट एसेट है, तो आधे से नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
बाय लिखना है क्या? नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है, असेट्स, ये सॉरी अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, इसलिए डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिख, सॉरी तो टू डेबिट में नहीं लिखते सुनो सॉरी देखो बेटा, कंफ्यूज। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट अकाउंट। जब अकाउंट होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में टू लिखते, राइट हैंड साइड में बाय लिखते, मतलब क्रेडिट साइड में। ये अकाउंट है क्या? नहीं। इसको डेबिट साइड क्रेडिट साइड होगी क्या? नहीं। टू बाय लिखते हैं क्या? नहीं। कुछ भी नहीं, सीधा लिखना है, लिखो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं बेटा? सन्ड्री डेटर्स है 80,000, अब भी मैंने दिखाया था, देखना है आपको तो फिर से देखो बेटा, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? 80,000। उसके बाद फर्नीचर फिक्स असेट है, तो इसको लिखना है टॉप में, फर्नीचर ये फिक्स असेट है, तो टॉप में लिखो बेटा फर्नीचर ₹40,000। कैसे भी नहीं लिखना है, करंट असेट नीचे, आधे से नीचे, और फिक्स असेट टॉप से, स्टार्टिंग से। चलो आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी क्या है? फिक्स असेट है। तो फर्नीचर के नीचे 3-4 लाइन छोड़ के लिखो बेटा लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है? 1,90,000 की लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, तो इसको लिखना है सीधा आउटर कॉलम में। क्यों? क्योंकि नो एनी एडजस्टमेंट ऑन दिस असेट। आगे बढ़ते। इन्वेस्टमेंट, ये क्या है बेटा? असेट है, तो इसके नीचे लिखो लीज होल्ड प्रॉपर्टी के नीचे इन्वेस्टमेंट। कितना है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट है 70,000। इन्वेस्टमेंट कितना है? 70,000। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ, चलो फटाफट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सीधा आउटर कॉलम में, नो एनी एडजस्टमेंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देखो फटाफट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,500, सीधा आउटर कॉलम में। आगे बढ़ते हैं, चलो। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स, मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, उसको बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट, जो कि ट्रायल बैलेंस में छुपी है, हिडन एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट 2 साल का क्या होगा? नेक्स्ट 2 ईयर का क्या होगा? प्रीपेड। तो उसको क्या करना बेटा? माइनस करना है। तो चलो फटाफट आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सबसे पहले लिखो, इधर ही थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही थे हम। चलो लिखो टू ट्रैवलिंग। सबसे पहले क्या लिखना है? टू ट्रैवलिंग। समझ के लो बेटा, ट्रैवलिंग टोटल कितनी है? 8,550। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो क्या करना है? एडजस्टमेंट क्या है बेटा इसमें? लेस प्रीपेड। क्या लेस करना है इसमें से? प्रीपेड लेस करना है। कितने साल का है? कैलकुलेशन मैंने बताया आपको, 8,550। कितने साल का एक्सपेंसेस है ये? 3 साल का है, लेकिन रिकॉर्ड करना है सिर्फ करंट ईयर का, तो नेक्स्ट 2 ईयर का क्या होगा बेटा? ये प्रीपेड हो गया। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है, मैंने कैलकुलेट करवा के दिया है, और वो अमाउंट है अपनी कितनी? 5,700। ये प्रीपेड है, तो हम इसमें से माइनस कर रहे 5,700। तो 0, 5 माइनस 0 5, फिर 5 है तो 5 माइनस 7 नहीं होता है, तो एक आके लेके जाओ। 15 माइनस 7 कितना होगा? 8 आएगा, और 7 माइनस 5 कितना? 2। 2,850 ये आउटर कॉलम में आता है। और उसका सेकंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। सर आपने प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का सेकंड इफेक्ट असेट साइड में क्यों दिया? 5,700, डिजिट के नीचे डिजिट प्रॉपर, 5,700 क्यों दिया सर? जल्दी बताओ, रुको बेटा बताता हूं मैं। 5,700 सुनो, देखो हमने नेक्स्ट 2 साल का एडवर्टाइजमेंट करंट ईयर में दिया, ये जो एक्सपेंसेस है वो नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन इसके जो पैसे हैं अब भी दिए, वो जो कैश है वो करंट ईयर की असेट, इसलिए उस प्रीपेड को हम कहेंगे असेट। क्या वर्ड कर रहा हूं, किसके ऊपर फोकस लेके जा रहा हूं? इसलिए, मतलब हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, एक्चुअल असेट नहीं है, लेकिन हम उसको ट्रीट कर रहे हैं कि ये असेट होगी, इसलिए हमने लिखा है उसको बैलेंस शीट असेट साइड में। आगे बढ़ सकते हैं, सुन के लिख रहे हो ना बेटा? अच्छी तरह सुनना है और मेरे साथ लिखना है। आगे बढ़ते हैं। बैड डेब्ट्स, ये क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है, न्यू आरडीडी दी है, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी दी है, न्यू बैड डेब्ट्स नहीं है, और ओल्ड आरडीडी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? अलग अलग लिख सकते हो। मतलब लिखो यहाँ पे टू ओल्ड बैड डेब्ट्स, अलग अलग लिख सकते हो। अगर आरबीडीडी फॉर्मेट बना के लिखना है तो आरबीडीडी फॉर्मेट बना के भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो हम मैं यहाँ पे लिखना हूं टू ओल्ड बैड डेब्ट्स। कितना है ओल्ड बैड डेब्ट्स?
2850 आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, हम मतलब बिजनेस डिस्काउंट दे रहा है तो बिजनेस का एक्सपेंसेस है। और कौन सा एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन के बाद ही डिस्काउंट देते हैं ना, और प्रोडक्शन के बाद जो एक्सपेंस होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम इसको ट्रीट करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड 1600। चलो फिर इसके नीचे लिखो, चलो टू डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू डिस्काउंट अलाउड कितना है बेटा? टू डिस्काउंट अलाउड 1600। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कैश इन हैंड, ये क्या है बेटा? करंट असेट। तो इसको लिखना है बैलेंस शीट असेट साइड में। सन्डी डेटर्स के नीचे 4 लाइन छोड़ो कम से कम और लिखो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? देखो बेटा अमाउंट 14,000, तो सीधा आउटर कॉलम 14,000। डन। आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया डेबिट बैलेंसेस। अब क्रेडिट बैलेंसेस में आते हैं। कैपिटल, ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। इसको कहां पे लिखना है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखो कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी साइड में लिखो कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है कैपिटल अकाउंट में? सबसे पहले कौन है बेटा? सुमित। कौन है? सुमित। तो सुमित का कितना है? 1,80,000। लिखो इनर कॉलम में 1,80,000। उसके बाद कौन है? अमित। इसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ के लिखो अमित 1,20,000। आगे बढ़ते चलो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी है। 4-5 लाइन छोड़ के लिखो लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट आपके सामने है बेटा ₹60,000। ये देखो कितने ₹60,000। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट आइटम कौन है? नेक्स्ट आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी सॉरी रेंट रिसीव्ड है, ये इनकम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। लेकिन डेबिट और क्रेडिट साइड में एक एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है, तो हम एक लाइन छोड़े नीचे लिख ले बाय रेंट रिसीव्ड। बाय रेंट रिसीव्ड। बाय रेंट रिसीव्ड कितना है? रेंट रिसीव्ड ₹7,000। तो हम सीधा आउटर कॉलम में लिख रहे हैं बेटा ₹7,000। आगे बढ़ते हैं। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लायबिलिटी है तो इसको हम लिखते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट और आपके सामने उसकी अमाउंट है। उसका अमाउंट कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट का? जल्दी बोलो। 49,000 सर। चलो डिजिट के नीचे डिजिट अच्छी तरह से प्रॉपर लिखो, ठीक है ना? गाई करना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन लिखने में समझने में स्पीड चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेल्स, ये है अपनी इनकम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 4,53,500। क्रेडिट साइड में रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए, तो क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बेटा बाय सेल्स। लेकिन सेल्स रिटर्न कुछ है क्या? नहीं है। अनरिकॉर्डेड सेल्स है क्या? नहीं है। तो सीधा आउटर कॉलम में लिखो 4,53,500। लेकिन मैंने जो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सन्डे डेटर्स बताए थे ना, ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड कभी कभी इतने ही एडजस्टमेंट पूछ सकता है रिलेटेड टू ओनली सन्डे डेटर्स, तो इसको अच्छी तरह से लिख के लेना है बेटा। आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो अब यहां तक हो गए अपने ऑल डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस आइटम्स की पोस्टिंग। हम आगे जा रहे अब एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है? स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2018 कॉस्ट ₹76,000। ये अपनी एडजस्टमेंट है बेटा। और एडजस्टमेंट रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक है, इसके बारे में मैंने आपको लिखवा के दिया है, ऑफलाइन बैच में लिखवा के दिया है। और जो बच्चे अब भी लिखना चाहते फिर से लिखो बेटा, नोट्स में लिखो। अपने नोट्स में स्पेस है, जो ऑफलाइन बैच के नोट्स है ये मेरे, उनको नोट्स दिए, उसमें लिखो बेटा क्या है? लिखो नोट। और जो लिखना चाहते हैं वो नोटबुक में लिखो, जिनके पास नोट्स थे नोटबुक में लिखो फटाफट। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेरे साथ लिखना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज ये क्या कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट
कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। लेकिन ये रूल कब अप्लाई करना है? जब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस भी दी होगी। देखो बेटा, जब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस भी दी होगी और मार्केट प्राइस भी दी होगी, तभी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को अप्लाई करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट प्राइस दी है ₹76,000, तो सीधा उसी से हमें रिकॉर्ड करना है। और दो इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तो फटाफट लिखो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, और मैं डिफरेंट कलर पेन ले रहा हूं, और मैं पेन ले रहा हूं इसके लिए रेड। तो आपने रेड पेन से लिखना है, नीचे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 76,000, सीधा आउटर कॉलम में। और सेकंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट असेट साइड, कैश इन हैंड के नीचे लिखो बेटा क्लोजिंग स्टॉक। फटाफट, आलस नहीं करना है। 76,000 आप मेरे साथ होने चाहिए। नॉर्मल स्पीड से लिख रहा हूं मैं, आपकी भी स्पीड इतनी होनी चाहिए। धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन ट्राई करो, रुको मत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी है? प्रोवाइड RDD 5% ऑन डेटर्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%। मतलब दोनों भी परसेंटेज दिए। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं मैं बताता हूं। पहले मिस्टेक बताता हूं, उसके बाद करेक्ट, या पहले करेक्ट करना है, पहले करेक्ट कर देते, फिर उसके बाद बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं बताता हूं। देखो बेटा क्या है, सबसे पहले RDD माइनस करनी। कितने RDD? 5%। देखो कॉन्सेंट्रेट करो, किस में से? सन्डी डेटर्स में से हमें RDD माइनस करनी है। तो क्या होगा? लेस RDD एट द रेट कितना है? 5%। तो मैंने कल बताया था कि 80,000 है ना। अब कितना है बेटा? 80,000। 80,000 का 8% कितना आएगा? 8,000। तो 8% का 5% कितना होता है? हाफ होता है ना। कितना होता है? हाफ। तो 5% 80,000 के ऊपर, मतलब 8,000 का हाफ करना है 4,000। समझ में आ रहा है? मतलब 10% जो होता है 80,000 के ऊपर, वो आ गया 8,000, और 5% आता है बेटा 4,000, मतलब उसका आधा। 8% का आधा, 8% का आधा, मैंने कल बताया था। अब यहां पे आ रहे तो कितना है? 80,000 अपना क्या है? टोटल डेटर्स है, उसमें से 5% RDD कितना आ चुकी है अपनी RDD? ₹4,000 ये RDD आ चुकी है। फिर इसको माइनस करके इनर कॉलम में लिखो, कितना आएगा बेटा? 76,000 ये अपना आंसर आता है। फिर हमें RDD कैलकुलेट करनी है, फिर हमें RDD कैलकुलेट करनी है। हो गई, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। जो भी 76,000 है उसमें से हमें डिस्काउंट माइनस करना है, लेस डिस्काउंट एट द रेट 3%। तो अब ये हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इस टाइम पे हमें 3% का डायरेक्ट आंसर आता नहीं है। सब बच्चों को नहीं आता है, थोड़े से प्रॉब्लम होते, दिक्कत होती है, मिस्टेक होती है, इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जीरो कट, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 0 0, 3 6 18, 1 3 7 21 प्लस 1 22, मतलब 2200। अब इसको माइनस करके आउटर कॉलम में लिखो, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 2 3, 73,720। ये आपने नेट डेटर्स आ चुके हैं। अब इसको हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब देखो, हाँ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? देखो बेटा, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं मैं ये बता रहा हूं। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? ये तो RDD जो है ना कैलकुलेशन, ये तो 80,000 के ऊपर करेंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं पता है? डिस्काउंट डेटर्स को दे रहे हैं ना, इसलिए बच्चे को लगता है कि ये जो 3% है ना, ये भी 80,000 के ऊपर कैलकुलेट करना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं पता है? 80,000 है ना इंटू 3/100। तो ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इससे नहीं होता है बेटा। RDD मतलब क्या? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। टोटल अपने डेटर्स थे 80,000, उसमें से कुछ ऐसे डेटर्स थे, मतलब कस्टमर जिनको हमने क्रेडिट सेल किया, उनके ऊपर हमें डाउट आ रहा था कि वो हमें पैसे नहीं देंगे, वो हमने माइनस किया। दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो हमने माइनस किया। तो हमें कितने मिलने वाले हैं? 76,000। तो उसके ऊपर डिस्काउंट होता है, ना कि जिनके ऊपर हमें डाउट था वो माइनस किए। देखो बेटा कॉमन सेंस, हमें इसके ऊपर डाउट है, एक पर्सन है, समझो कि ये ए पर्सन है, इसके ऊपर हमें डाउट है, ये तो पैसे हमें क्या करेगा? ये पैसे बुड़ाएगा, फिर भी हम इसको डिस्काउंट देंगे क्या? कॉमन सेंस, इसके ऊपर डाउट है, पैसे बुड़ाएगा, फिर हम इसको डिस्काउंट देंगे क्या? नहीं देंगे। तो अगर आप 80,000 के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब इसमें ये 4,000 भी इंक्लूड है, मतलब 4,000 वालों को भी आप डिस्काउंट दे रहे हो, ये गलत है।
तो डिस्काउंट उसी को देना है जिनसे हमें पैसे मिलने वाले। किन से मिलने वाले? ये 76,000 रिमेनिंग डेटर्स है, इनके ऊपर हमें भरोसा है कि ये हमें पैसे देंगे, उनको ही हमें डिस्काउंट देना है। गॉट इट? समझ में आया बेटा? मैं ये जो इरेज कर रहा हूं अभी जो लिखा था ना, ठीक है, चलो सर वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। सेकंड इफेक्ट देते बेटा। सेकंड इफेक्ट कहां पे होगा? बैलेंस शीट। एक इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या क्या बेटा? डिस्काउंट है और एज वेल एज क्या है? न्यू आरडीडी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं टू, नहीं तो ये जो डिस्काउंट है ना बेटा, ये जो ऑलरेडी डिस्काउंट लिखा है ना हमने, इस डिस्काउंट में भी ऐड भी कर सकते हैं, ऐड न्यू डिस्काउंट, ऐसे लिख सकते हैं न्यू डिस्काउंट। और जो ऑलरेडी 1600 लिखा है उसको कट करके इनर कॉलम में लिखो 1600। और जो न्यू डिस्काउंट कितना दिया अभी बेटा हमने, देखो न्यू डिस्काउंट कितना दिया है, न्यू डिस्काउंट दिया है 2280, 2280। इसमें ऐड करो फिर 2280। नहीं सर हमने तो ऑलरेडी लिखा था, हम आउटर कॉलम लिख सकते हैं क्या? यस बेटा, यू कैन राइट डाउन। ओके, आगे 0 8 8 और 3880 हमने क्या किया, इसको प्लस किया है। और उसके बाद और थी हमारी न्यू आरडीडी, और न्यू आरडीडी थी अपनी 4000, हमने सीधा उसको लिखा आउटर कॉलम में। कहां पे लिखा है? हमने सीधा उसको आउटर कॉलम में लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹8,600। समझ के लो, समझ के लो बेटा, नीचे जगह है आपके पास नोट्स में, तो वहां पे लिख के लेना है। ये हो गया नोट नंबर 1। क्या हो गया बेटा? ये नोट नंबर 1, और आपने लिख के लेना है नोट नंबर 2। फटाफट लिख के लेना है, देखने वाला हूं मैं क्लास में आने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है कि अपने जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, डिस्ट्रॉयड बाय फायर मतलब जल चुके, कितने बेटा? 10,000 के। कितने जल चुके? 10,000 से। इसमें से हमें एडमिटेड अ क्लेम ₹8,600, मतलब हमें क्लेम एडमिट हो चुका है। क्लेम एडमिट हो चुका है मतलब इतनी हमें कैश रिसीव्ड हो चुकी है, बैंक में नहीं तो बैंक में ही होगी, मतलब कैश अपनी इतनी क्या हो चुकी है? रिसीव्ड हो चुकी। कितनी रिसीव्ड हो चुकी है? 8,600। और जो भी रिमेनिंग है, कौन सा रिमेनिंग होगा बेटा? 10,000 माइनस जो मिला है 8,600, ये माइनस करने के बाद कितना आता है? 1,400। ये अपना एक्चुअल लॉस है, ये मिले ही नहीं ना, ये मिले ही नहीं है, तो ये अपना क्या है? एक्चुअल लॉस। और ये रिसीव्ड है तो कैश, तो इसका इफेक्ट होगा बैलेंस शीट असेट साइड, ये लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और ये गुड्स जाने के रीजन मैंने बताया था, कहां पे लिखे जाते हैं? इतने जल गए ना अपने, तो बिजनेस से गुड्स गए ना, तो गुड्स जाने के रीजन मैंने बोला था कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो इसको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। मतलब इस एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 3 इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना? तो फटाफट 3 इफेक्ट देना है। चलो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखो फटाफट, ये आपके सामने होना चाहिए, जिसको लिखना है वीडियो पॉज करके लिख के लो फटाफट, और लिख के लेना चाहिए कंपलसरी। आगे अब लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने के? पूरे 10,000। तो 10,000 के 10,000 हम यहां पे लिख रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिले कितने पैसे? 8,600, वो असेट साइड, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, ठीक है ना? इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड कितने मिले? 8,600। कितने नहीं मिले? लॉस कितना है अपना? 1,400। तो यहां पे लिखना है टू लॉस, यहां पे वर्ड कंपलसरी आना चाहिए, लॉस, टू लॉस बाय फायर, जलने की वजह से लॉस हो गया अपना कितना? 1,400 का लॉस हो गया। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस सर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखो आगे चलता हूं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी है? और ये लास्ट एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 12% पर एनम। मतलब फर्नीचर के ऊपर हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? रिड्यूस हो रही है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? पर्टिकुलर एसेट में से माइनस करना पड़ेगा, लेस डेप्रिसिएशन, अच्छी तरह से लिखना है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना है? 5%, सॉरी 12%।
अब इसका सर हम कुछ ट्रिक है क्या, कैलकुलेट कर सकते क्या सीधा? नहीं, इसका ट्रिक नहीं है, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 12%। अब 40,000 इंटू 12/100, A0 कट, A0 A0 A0, 12 4 जा 48 और 2 0 एज इट इज, तो माइनस करो 0 0, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5 और 3, 35,200। ये आ गए अपने नेट असेट। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और किया कितना आ चुका है 4,800। इस तरह से अपने ऑल आइटम्स रिकॉर्ड करके हो गए ट्रायल बैलेंस में, एज वेल एज जितने भी एडजस्टमेंट थे उनके 2 इफेक्ट देके हो गए। अब लास्ट स्टेप बचती है अपने फाइनल अकाउंट को क्या करना है, टैली करना है। और टैली किस तरह से किया जाता है कि सबसे पहले पर्टिकुलर अकाउंट जो होता है ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो अकाउंट है इस अकाउंट को प्यार से देखो। प्यार से देखने के बाद हमें पता चलेगा कौन से शेयर की टोटल ज्यादा आती है। तो कौन से टोटल ज्यादा आएगी बेटा, क्रेडिट साइड में देखो 4,53,000 और 10,000 और 76,000, और यहाँ पे 3,50,000 और 56,000, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है बेटा। देखो अब क्रेडिट साइड का टोटल करना है, फोकस करो बेटा, समझ के लो, बाद में कैलकुलेशन करो। क्रेडिट साइड का क्या करना है, हमें टोटल करना है, जितना भी टोटल आता है वो हमें इधर लिखना है, ठीक है, डन। फिर जो हमने क्रेडिट साइड का टोटल आया है ना, इस क्रेडिट साइड के टोटल से देखो बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रेडिट साइड टोटल, फोकस करो, क्या लिख रहा हूं मैं, क्रेडिट साइड टोटल। क्रेडिट साइड का जितना भी टोटल आता है उसमें से हमें लेस करना है डेबिट साइड का टोटल। क्या बेटा, डेबिट साइड टोटल। क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस करना है डेबिट साइड का टोटल। तो डेबिट साइड का जितना भी टोटल आता है वो माइनस करो, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। और जो भी यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और इधर लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। डन, गॉट इट। और यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद फिर इसको प्यार से देखना है कौन से शेयर का टोटल ज्यादा आएगा। मुझे लगता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट शेयर का टोटल ज्यादा आता है, तो क्रेडिट शेयर का टोटल करो, फिर ये टोटल इधर लिखो, फिर इसमें से ये जो डेबिट शेयर का टोटल है ये माइनस करो, और जो आंसर आता है वो होगा नेट प्रॉफिट। क्या होगा वो, नेट प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट है ना बेटा, ये नेट प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन पार्टनर्स। तो यहां पे जो भी पार्टनर है, पहला कौन है, सुमित को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेकेंड कौन है, अमित। जो भी आएगा प्रॉफिट वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने जो कैलकुलेट किया था 3:2 में, इस रेशियो में हमें क्या करना है, उसको कैलकुलेट करके दोनों पार्टनर्स को देना है। फिर उनकी अमाउंट यहां पे लिखोगे 3:2, जो भी आएगी इनका टोटल आउटर कॉलम में आएगा। और ये जो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना, इस नेट प्रॉफिट को ऐड करना है उनके कैपिटल में, ऐड नेट प्रॉफिट। अगर सर नेट लॉस आता है तो क्या करना है, नेट लॉस आता है तो उसको क्या करना है बेटा, माइनस करना है। नेट प्रॉफिट को प्लस, तो ऑपोजिट करना है, नेट लॉस को प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट क्या करनी है, आउटर कॉलम में लिखनी है। उसके बाद लाइबिलिटी साइड का टोटल और असेट साइड का टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल आपका मैच होगा और टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं होता है तो आपका क्वेश्चन में कहां पे तो गलती होती है बेटा, और हो गई है ऐसा हमें एज्यूम करना है और फिर से क्वेश्चन पूरा आंसर देखना है। और बेटा मैं जो कैलकुलेशन, जो लास्ट वाला कैलकुलेशन होता है ना, कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और ये जो बैलेंस शीट का कैलकुलेशन है मैं नहीं कर रहा हूं। और ऑनलाइन बच्चों जिसको लगता है कि ये करवा के चाहिए, नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये मैं आपको करवा के दूंगा, डोंट वरी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरे वीडियो को जो जरूर जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाओ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।